बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद बिलाल। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेशन एंड एमडीकेट। कल हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो कि एक हमारे यहाँ नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का या फिर सिस्टनी का या फिर वेसिकल्स का, जो कि पूरे के पूरे सेल में हमारे यहाँ फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे सेल में ट्रांसपोर्ट का फंक्शन होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी apparatus के बारे में। तो ये क्या होता है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी लेक्चर की तरफ। गोल्जी apparatus या फिर आप कह लें कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसकी एक ही सेंटेंस बनेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड अराउंड सेंट्रल स्टेक। मैंने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड अराउंड सेंट्रल स्टेक। आइए समझते हैं कि इसे ये क्यों कहा जाता है। तो हम बात करते हैं गोल्जी apparatus के बारे में कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड अराउंड सेंट्रल स्टेक। मैंने आपको समझाया था पिछली लेक्चर में कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। ट्यूब्यूल्स बेसिकली हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इरेगुलर या फिर आप कह लें ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी गोल्जी apparatus का भी ब्रांच्ड होता है हमारे यहाँ, जो कि ट्यूब्यूल्स जिसे हम कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स मीन्स ये भी हमारे यहाँ कुछ स्प्रेड हुआ होता है, कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये ट्यूब्यूल्स की तरह ब्रांच्ड होता है और इसका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जिसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। तो सेंट्रल स्टेक की इस वजह से, क्योंकि ये सेल में सेंटर पे मौजूद होता है, जिसका सेंटर पे ही काम होता है। मींस इसका काम ज़्यादातर क्या होता है कि प्रोटीन वगैरह के मॉलिक्यूल्स को पैकेज करना, उसको बनाना, उसको फिर उसको सेल से सीक्रेट कर देना या फिर एक्सक्रीट कर देना। तो फिर चलते हैं आगे इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो गोल्जी apparatus या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस की बात करते हुए हम पढ़ते हैं आगे कि ये हमारे यहाँ बेसिकली, इसको मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो कुछ इस तरह बनेगा कि ये इसका काम क्या होगा है, फॉर्मेशन, देन पैकेजिंग, एंड एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। हो गई बात क्लियर? किस तरह करता है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसके कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि गोल्जी apparatus बेसिकली मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके बताया कुछ इस तरह का होता है और इसके दो फेसेस होते हैं। मीन्स अगर बात करें, एक यहाँ से दूसरा यहाँ से, दो साइड्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं सिस फेस, दूसरे को हम नाम देते हैं ट्रांस फेस। तो बात करते हैं सिस फेस के बारे में। ये हमारे यहाँ सिस फेस क्या होता है, रिसीव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन पैक्स इट। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्रोटीन की। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को रिसीव करता है, रिसीव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्ड यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, प्रोटीन्स हमारी वहीं पे बनती हैं। तो ज़्यादातर क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आएंगी तो वो हमारे यहाँ सिस फेस उनको कैच करेगा या फिर रिसीव करेगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि ये रिसीव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन उसके बाद क्या करेगा, पैक्स इट।
अच्छा, यहाँ पे पैक्स इट का मतलब सिर्फ पैकेजिंग करना नहीं, या फिर आप कह लें कि जो हमारे यहाँ जब ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं तो वो सील्ड हुई होती हैं, उनके ऊपर कई तरह के लेयर्स होते हैं, मीन्स प्रॉपरली पैकेज्ड होती हैं। तो इसका क्या काम होता है यहाँ पे सिस फेस का, कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जब आएगा उसको पैक तो करेगा, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यहाँ चीज़ें होंगी, मीन्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी या फिर जो बेनिफिशियल चीज़ें होंगी, जो सेल के लिए बेनिफिशियल होंगी, उन चीज़ों को निकाल कर सेल में भेज देगा ताकि सेल उससे फ़ायदा हासिल कर सके। बाकी जो चीज़ें होंगी उन्हें पैक करके सेल से बाहर निकाल देता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। हो गई बात क्लियर? ये था हमारा सिस फेस, और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं फार्मिंग फेस। ठीक है, तो मैंने बात की एक दूसरा फेस भी होता है, मीन्स अगर बात करें यहाँ पे सिस फेस की, तो सिस फेस क्या बनेगा बेसिकली, कि जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है ये हमारे यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। हो गई बात क्लियर? ये जो यहाँ पे कॉनकेव की तरह होता है, मीन्स ये केव की तरह होता है ना, इसका मुंह हमारे यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, यहीं से हमारा ये सिस फेस कहलाएगा, सॉरी सिस फेस। हो गई बात क्लियर ना? बात करते हैं ट्रांसफेस के बारे में। अगर ये वाला सिस फेस है तो क्लियरली ये वाला हमारे यहाँ ट्रांसफेस बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसफेस। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसका काम क्या होता है कि ये अब सिस फेस ने एक मॉलिक्यूल को रिसीव किया और उसे पैक कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा कि वो मॉलिक्यूल हमारे यहाँ लाइसोसोम्स की शेप इख्तियार कर लेगा, तो फिर ट्रांसफेस से वो बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसफेस हमारे यहाँ क्या करेगा कि लाइसोसोम्स कम्स फ्रॉम इट, मीन्स क्या होता है कि जब ये सिस फेस हमारे यहाँ प्रोटीन के मॉलिक्यूल को रिसीव करता है, फिर उसे पैक कर देता है, फिर उसे डिफरेंट सब्सटेंसेस निकाल देता है, तो वो हमारे यहाँ बचता है लाइसोसोम्स, जो कि हमारे यहाँ एक वेजिकल की शक्ल में होता है। मीन्स वेजिकल मीन्स ये ऐसे राउंड शेप्ड होता है। हो गई बात क्लियर? तो ये मैं लिख रहा था कि लाइसोसोम्स कम्स फ्रॉम इट। हो गई बात क्लियर? तो ये था ट्रांसफेस, और इसकी तरह सिस फेस की तरह हमारे यहाँ ट्रांसफेस का भी एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं मैच्योरिंग फेस। ठीक है, अच्छा बात करते हैं हम आगे गोल्जी एपेरेटस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज की। अब लास्ट में हमारे यहाँ गोल्जी एपेरेटस बच्चे हैं जो कि कुछ इस तरह हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपेरेटस। इसका क्या काम होता है कि इसको हम डिटेल से समझेंगे कुछ, कि ये हमारे यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब सिस फेस से जब प्रोटीन जाता है तो निकलता ट्रांसफेस से है, तो वो किस फॉर्म में निकलता है? लाइसोसोम्स की फॉर्म में। तो बेसिकली सबसे पहले इसका फंक्शन क्या बनेगा कि ये हमारे यहाँ क्या करता है, मेक लाइसोसोम्स, ये हमारे यहाँ लाइसोसोम्स बनाता है, और उसके साथ लाइसोसोम्स के साथ हमारे यहाँ दो और मॉलिक्यूल है जिसे हम नाम देते हैं परऑक्सीसोम्स, ये आगे आप पढ़ेंगे, एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। होगी बात क्लियर? अच्छा, ये गोल्जी एपेरेटस जो है इसमें से हमारे यहाँ दो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं, मींस ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हमारे यहाँ दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने। दो कौन से कंजुगेटेड मॉलिक्यूल निकलते हैं? एक निकलता है हमारे यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा हमारे यहाँ लिपोप्रोटीन। तो एक नज़र से देखें तो हमारे ये क्या करेगा काम, ये हमारे यहाँ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाने का काम भी करता है गोल्जी एपेरेटस। हो गई बात क्लियर? और हम इसका जो दूसरा फंक्शन है कि ये हमारे यहाँ एक पैकेजिंग मटेरियल है। आप ऊपर देख के आए हैं कि ये पैकेजिंग मटेरियल में से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को पैक करता है। हो गई बात क्लियर? ये थे कुछ इसके फंक्शंस। ये बहुत ही इजी टॉपिक था आज का हमारा गोल्जी एपेरेटस कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।